मैंने ज़िंदगी से पूछा तू इतनी कठिन क्यों है। मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। ज़िंदगी ने हंसकर जवाब दिया। ज़िंदगी ने हंसकर बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती। ठीक है दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। दोस्तों, हम लोग अतीत के दर्शन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल अतीत के दर्शन करेंगे। अतीत के दर्शन यानी कि जो बीत गया है उसके दर्शन करने वाले हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसको देखने के बाद उसकी एक एक सीन आपको ऐसे याद हो जाती है बहुत ही आसानी से। उसी प्रकार हम लोग अतीत के दर्शन करेंगे और जानेंगे इतिहास क्या है। याद रखना, इतिहास को हम लोग एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, उसी कहानी की तरह जैसे हमारी दादी और नानी कहानी सुनाया करती थी और वो कहानियाँ आज भी हम लोगों को याद हैं। इसी तरह हम लोग इनको समझने वाले। उससे पहले, इतिहास को शुरू करने से पहले हम लोग जान लें, काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें सवाल कहाँ से बनते हैं। तो उन्हीं को आज हम लोग समझेंगे कि सवाल कहाँ से बनते हैं और हम क्या पढ़ें जो हमारे हिस्ट्री से सवाल ना छूटें। तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो बात कर ली जाए प्राग ऐतिहासिक काल की। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस समय जो मनुष्य था खाना बदोश था। इसको खाना चाहिए था, ना धन चाहिए, ना प्यार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए था। इस समय ये आदि मानव हुआ करता था, यानी आदि मानव था। और ये उस समय अफ्रीका में वास करता था। कहाँ पे? अफ्रीका में। और उसी समय अफ्रीका से एशिया के अंदर आया था। कब आया था? प्राग ऐतिहासिक काल में, है ना। उसके बाद यहाँ की बात की जाए तो पुरातात्विक का अर्थ होता है जो इतिहास में दफन हो चुकी चीज़ें हैं और वो चीज़ें निकाली जाएं, यानी जो दफन है उनको निकाला जाए और उनको सजा के रख दिया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ से आदि ऐतिहासिक काल से भी मिली और ऐतिहासिक काल से भी मिली। उसके अलावा यहाँ के जो लोग थे, इस समय के जो लोग थे, इन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। भाई सीधी सी बात है, इनको जब कपड़े पहनना नहीं आता था तो लिखना पढ़ना कहाँ से आएगा। लेकिन इन्होंने एक काम किया था, यहाँ पे ये चित्र वगैरह बनाना सीख गए थे। कैसे बनाते थे चित्र? इस प्रकार कुछ बनाते थे। ये मुंह बना दिया जानवर का और इस प्रकार ये पैर वगैरह बना दिए और इधर एक आदमी बना दिया। आदमी भाला लेकर इसको मारता हुआ नज़र आ रहा था। इस प्रकार बना दिया। मतलब यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, मतलब लिखा हुआ नहीं मिला। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे लिखित मिला, लेकिन इस चीज़ को कोई पढ़ नहीं सका। क्या हुआ? इस चीज़ को कोई पढ़ नहीं सका। यहाँ पे लिखित मिला। यहाँ पे कैसा हुआ? लिखित मिला, लेकिन इस चीज़ को लोगों ने पढ़ा भी। ठीक है। और इस चीज़ को जैसे मौर्य गुप्त काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं ना। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृत में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से जो चीज़ें मिली वो हम लोगों ने पढ़ पाई, नहीं पढ़ पाई। वैदिक सभ्यता क्या नहीं पढ़ पाया ना। तो हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों ने पाषाण काल यानी कि पाषाण काल में डिवाइड कर दिया, यानी पाषाण काल बोल दिया। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोल दिया? पाषाण काल बोल दिया। पाषाण काल को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के आते आते यहाँ पे तांबे की खोज हो चुकी थी। इस वजह से जब नवपाषाण काल चल रहा था उसको एक भाग में और तोड़ दिया गया, उसको बोला गया ताम्रपाषाण काल। क्या बोला गया? ताम्रपाषाण काल। बात समझ रहे हैं ना आप? देखिए, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोला गया? पाषाण काल, यानी कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। और नवपाषाण काल के आते आते यहाँ पे खोज हो चुकी थी। किसकी? तांबा की खोज हो चुकी थी। इस वजह से इसको बोल दिया गया ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले
और उसके अलावा पुरातात्विक चीज़ें भी मिली यहाँ से। कहाँ से? आदि ऐतिहासिक काल से लिखित चीज़ मिली, लेकिन उस चीज़ को कोई पढ़ ही नहीं सका। तो किस काम की? किसी काम की नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की बात करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल में क्या आता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा जो हमारी प्राचीन इतिहास है, यहीं से हमारा क्या चला? प्राचीन इतिहास। लोग कहते हैं सर प्राचीन इतिहास से पढ़ाएंगे, ये कौन पढ़ेगा फिर? इधर वाला प्राचीन इतिहास हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। प्राचीन इतिहास इसमें भी प्राचीन इतिहास चलता है। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, जो ये 3 पार्ट हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं ऐतिहासिक से। अगर बात की जाए ऐतिहासिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके अलावा मौर्य वंश, गुप्त काल, मध्यकालीन भारत, उसके अलावा आधुनिक काल और उसके अलावा महाजनपद काल, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और उसके अलावा हम लोग इसमें क्या क्या और पढ़ने वाले हैं? देखिए उसके अलावा मौर्य वंश में, देखिए मौर्य वंश और गुप्त काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राजनैतिक एवं प्रशासन, राजनीति एवं प्रशासन यहाँ का पढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान के बारे में जानेंगे। और उसके अलावा मध्यकाल में हम लोग क्या जानेंगे? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, इनके बारे में हम लोग मध्यकाल में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में हम लोग भारतीय राज्य के प्रति जो ब्रिटिश नीतियां थीं उनका अध्ययन करेंगे। उसके अलावा 1857 की क्रांति हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश हुकूमत का क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद पुनर्जागरण एवं समाज सुधारक, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक यानी पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल से प्रश्न बन सकते हैं, आदि ऐतिहासिक काल से प्रश्न बन सकते हैं, ऐतिहासिक काल से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ से छूट कर नहीं जाएगा परीक्षा में, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं। यानी कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ वहाँ तक हम लोग पूरा इतिहास खत्म करेंगे। ठीक है? ठीक है दोस्तों, आप लोगों की जो हिस्ट्री है लगभग 45 से 50 घंटे की होने वाली है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाषाण काल के साथ मिलते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी सीरीज यानी कि आपको अतीत के दर्शन नामक जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखने के लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पाषाण काल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।